Hello everyone. In this video, we are going to study about the extraembryonic membranes in chick. So what are the extraembryonic membranes? ये होते क्या हैं basically? तो they are the extra, like they are present outside the embryo. वो कोई भी membranes जो कि embryo के बाहर present है and they plays an important role in the development of the embryo. तो ये एक तो एम्ब्रियो के बाहर प्रेजेंट होंगे और इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के अंदर। सो वो सारे मेम्ब्रेन्स जो भी एम्ब्रियो के तो बाहर प्रेजेंट हैं लेकिन उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, दे आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो अगर हम चिक की बात करते हैं एंड फॉर विच द साइंटिफिक नेम इज़ गैलस गैलस, अगर हम गैलस गैलस की बात करते हैं तो उसके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होंगे और वो हैं एमनियन, कोरियन, योक सैक एंड एलेंटॉइस। तो जो एमनियन है वो इनर मोस्ट होता है एंड कोरियन इज़ द आउटर मोस्ट। तो एम्ब्रियो के जस्ट बाहर प्रेजेंट है, दैट इज़ एमनियन, एंड जो कोरियन है वो सबसे आउटर मोस्ट होता है। और योक सैक और एलेंटॉइस ये दोनों प्रेजेंट होंगे एमनियन और कोरियन के बीच में। जो योक सैक है वो एनक्लोज करता है योक को। योक इज़ द फूड फॉर द एम्ब्रियो एंड एलेंटॉइस इट इज़ प्रेजेंट इन द कोरियोनिक कैविटी। तो दो कैविटीज़ भी होती हैं, फर्स्ट इज़ द एमनियोटिक कैविटी एंड सेकंड इज़ द कोरियोनिक कैविटी, जो कि अभी नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। हाँ, तो ये हमारे एग का एक डायग्राम है, डेवलपिंग एग है ये। तो इसके अंदर सेंटर में है एम्ब्रियो जो कि बड़ा होके चिक बनेगा, ठीक है। और ये हमारे जो एम्ब्रियो है इसके जस्ट बाहर है एमनियन, जो ग्रीन कलर की शो की गई है, दैट इज़ एमनियन। और वहाँ पे लिखा भी हुआ है एमनियोटिक कैविटी। तो जो एम्ब्रियो के बाहर सबसे पहला मेम्ब्रेन है, सबसे पहला एनवेलप है, वो एमनियन है। और वहाँ एमनियन और एम्ब्रियो के बीच में कैविटी है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन होता है। देन फिर एक कोरियन है जो कि आउटर मोस्ट है, जिसे आप बिल्कुल बाहर की साइड देख सकते हैं, दैट इज़ कोरियन। और फिर है हमारा एलेंटॉइस और जो कि ब्लैक से शो किया गया है, और एक हमारा है योक जो कि रेड से शो किया गया है। तो योक को एनवेलप किसने कर रखा है? हमारे फोर्थ मेम्ब्रेन ने, दैट इज़ द योक सैक। तो अब मैं एक और जो सेकेंड कैविटी थी दैट वाज अ कोरियोनिक कैविटी, तो वो कौन सी है और कहाँ पे है? तो बेसिकली जो एमनियन और कोरियन के बीच में जो भी सारी कैविटी होगी दैट इज़ अ कोरियोनिक कैविटी। तो जो एलेंटॉइस और हमारा योक है या योक सैक है, ये एलेंटॉइस और जो योक सैक हैं ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है? कोरियोनिक कैविटी के अंदर, ठीक है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो प्रेजेंट है एमनियोटिक कैविटी के अंदर। तो दो कैविटीज़ थी जो कि हमने अभी समझ ली हैं। अब इनके फंक्शन क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि इनका मेजर रोल है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट में ये कैसे हेल्प करते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं? तो जो एमनियन है, एक तो मैंने बता दिया कि दे कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, करता क्या है? तो ये प्रिवेंट करता है डेसिकेशन से और मैकेनिकल जर्क्स, उन दो चीज़ों से प्रिवेंट करता है। डेसिकेशन क्या हुआ? डेसिकेशन इज़ अ ड्राइंग अप, तो मतलब डेसिकेशन से हेल्प करेगा। और मैकेनिकल जर्क्स जो कि हमारे डेवलपिंग चिक के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन दो चीज़ों से इसे प्रिवेंट करके रखेगा। फिर आता है कोरियन। कोरियन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। फिर है एलेंटॉइस, इट स्टोर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। एंड जो योक सैक है, इट एनक्लोजेज द योक विच इज़ द फूड फॉर द एम्ब्रियो। ये तो हम इनिशियली पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली अब हमारा एम्ब्रियो है, अब वो डेवलप होगा, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, ऑर्गन्स फॉर्म होंगे। तो सबसे पहले तो उसे खाना चाहिए भाई, एनर्जी लगेगी। तो खाना कहाँ से आएगा? हमारे पास योक है जो योक सैक के अंदर प्रेजेंट है, तो ठीक है, खाना तो वहाँ से आ जाएगा। फिर आता है कि अब वो खाना अब क्या करेगा, क्या सेल्स तो खाने का क्या करते हैं? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से होगी एनर्जी। तो गैसेस एक्सचेंज भी तो चाहिए उसके लिए, तो वो करेगा कोरियन। फिर आता है एलेंटॉइस। अब खाना मतलब एनर्जी होगी, एनर्जी मिल गई रेस्पिरेशन के थ्रू, लेकिन वेस्ट भी बनेगा। वेस्ट कहाँ जाएगा? अब वो उसको फेंक तो सकते नहीं हम कहीं पे, कोई सिस्टम भी नहीं है। तो वेस्ट का क्या होता है? इट इज़ स्टोर्ड इनटू द एलेंटॉइस। जो भी हमारा एलेंटॉइस है उसका यही काम है कि वो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है
उसे स्टोर करेगा। तो अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यहाँ पे होगा क्या। तो प्लीज़ जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।